1691 अल्लाह के साथ की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करो जबकि तुमने प्रतिज्ञा की हो, और अपनी कसमों को उन्हें सुदृढ़ करने के पश्चात मत तोड़ो जबकि तुम अपने ऊपर अल्लाह को अपना जामिन बना चुके हो। निश्चय ही अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। 1692 तुम उस स्त्री की भांति न हो जाओ जिसने अपना सूत मेहनत से काटने के पश्चात टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। तुम अपनी कसमों को परस्पर हस्तक्षेप करने का बहाना बनाने लगो इस ध्येय से कहीं ऐसा न हो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए। बात केवल यह है कि अल्लाह इस प्रतिज्ञा के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेता है और जिस बात में तुम विभेद करते हो उसकी वास्तविकता तो वो क़यामत के दिन अवश्य ही तुम पर खोल देगा। 1693 यदि अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता, परंतु वो जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसके विषय में तो तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। 1694 तुम अपनी कसमों को परस्पर हस्तक्षेप करने का बहाना न बना लेना। कहीं ऐसा न हो कि कोई कदम जमने के पश्चात उखड़ जाए और अल्लाह के मार्ग से तुम्हारे रोकने के बदले में तुम्हें तकलीफ का मजा चखना पड़े और तुम एक बड़ी यातना के भागी ठहरो। 1695 और तुच्छ मूल्य के लिए अल्लाह की प्रतिज्ञा का सौदा न करो। अल्लाह के पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है यदि तुम जानो। 1696 तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो समाप्त हो जाएगा, किंतु अल्लाह के पास जो कुछ है वही बाकी रहने वाला है। जिन लोगों ने धैर्य से काम लिया उन्हें तो जो उत्तम कर्म वे करते रहे उसके बदले में हम अवश्य उनका प्रतिदान प्रदान करेंगे। 1697 जिस किसी ने भी अच्छा कर्म किया, पुरुष हो या स्त्री, शर्त यह है कि वो ईमान पर हो, तो हम उसे अवश्य पवित्र जीवन यापन कराएंगे। ऐसे लोग जो अच्छा कर्म करते रहे उसके बदले में हम उन्हें अवश्य उनका प्रतिदान प्रदान करेंगे। 1698 अतः जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। 1699 उसका तो उन लोगों पर कोई जोर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 1600 उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसे अपना मित्र बनाते हैं और उस अल्लाह के साथ साझी ठहराते हैं। 101 जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं और अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वह अवतरित करता है, तो वे कहते हैं तुम स्वयं ही गढ़ लेते हो। नहीं, बल्कि उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। 102 कह दो इसे ता पवित्र आत्मा ने तुम्हारे रब की ओर क्रमशः सत्य के साथ उतारा है, ताकि ईमान लाने वालों को जमाव प्रदान करे और आज्ञाकारियों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना हो। 103 हमें मालूम है कि वे कहते हैं उसको तो बस एक आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि जिसकी ओर वे संकेत करते हैं उसकी भाषा विदेशी है और यह स्पष्ट अरबी भाषा है। 104 सच्ची बात यह है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह उनका मार्गदर्शन नहीं करता, उनके लिए तो एक दुखद यातना है। 105 झूठ तो बस वही लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं और वही है जो झूठे हैं। 106 जिस किसी ने अपने ईमान के पश्चात अल्लाह के साथ कुफ्र किया, सिवाय उसके जो इसके लिए विवश कर दिया गया हो और दिल उसका ईमान पर संतुष्ट हो, बल्कि वो जिसने सीना कुफ्र के लिए खोल दिया हो, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है और उनके लिए बड़ी यातना है। 107 यह इसलिए कि उन्होंने आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन को पसंद किया और यह कि अल्लाह कुफ्र करने वालों लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता। 108 वही लोग हैं जिनके दिलों और जिनके कानों और जिनकी आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, और वही है जो गफलत में पड़े हुए हैं। 109 निश्चय ही आखिरत में वही घाटे में रहेंगे।
16 110 फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके उपरांत की वे आजमाइश में पड़ चुके थे घर बार छोड़ा, फिर जिहाद संघर्ष किया और जमे रहे, तो इन बातों के पश्चात तो निश्चय ही तुम्हारा रब बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 16 111 जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने किया होगा उसका पूरा पूरा बदला चुका दिया जाएगा और उन पर कुछ भी अत्याचार न होगा। 16 112 अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है। एक बस्ती थी जो निश्चिंत और संतुष्ट थी, हर जगह से उसकी रोजी प्रचुरता के साथ चली आ रही थी कि वह अल्लाह की नेमतों के प्रति अकृतज्ञता दिखाने लगी। तब अल्लाह ने उसके निवासियों को उनकी करतूतों के बदले में भूख का मजा चखाया और भय का वस्त्र पहनाया। 16 113 उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया, किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया। अंततः यातना ने उन्हें इस दशा में आ लिया कि वे अत्याचारी थे। 16 114 अतः जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाक रोजी दी है उसे खाओ और अल्लाह की नेमत के प्रति कृतज्ञता दिखाओ, यदि तुम उसी को स्वामी मानते हो। 16 115 उसने तो तुम पर केवल मुर्दार रक्त, सूअर का मांस और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो हराम ठहराया है। फिर यदि कोई इस प्रकार विवश हो जाए कि न तो उसकी ललक हो और न वो हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 16 116 और अपनी ज़बानों के बयान किए हुए झूठ के आधार पर यह न कहा करो यह हलाल है और यह हराम है, ताकि इस तरह अल्लाह पर झूठ आरोपित करो। जो लोग अल्लाह से संबद्ध करके झूठ गढ़ते हैं वे कदापि सफल होने वाले नहीं। 16 117 ये उपभोग थोड़ा है, उनके लिए वास्तव में तो दुखद यातना है। 16 118 जो यहूदी हैं उन पर हम पहले वे चीज़ें हराम कर चुके हैं जिनका उल्लेख हमने तुमसे किया। उन पर तो अत्याचार हमने नहीं किया, बल्कि वे स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। 16 119 फिर तुम्हारा रब उनके लिए जिन्होंने अज्ञानवश बुरा कर्म किया फिर इसके बाद तौबा करके सुधार कर लिया, तो निश्चय ही तुम्हारा रब इसके पश्चात बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 16 120 निश्चय ही इब्राहीम की स्थिति एक समुदाय की थी। वो अल्लाह का आज्ञाकारी और उसकी ओर एकाग्र था, वह कोई बहुदेववादी न था। 16 121 वो उसके अल्लाह के उदार अनुग्रहों के प्रति कृतज्ञता दिखलाने वाला था। अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधे मार्ग पर चलाया। 16 122 और हमने उसे दुनिया में भी भलाई दी और आखिरत में भी वो अच्छे पूर्ण कौम लोगों में से होगा। 16 123 फिर अब हमने तुम्हारी ओर प्रकाश न की, इब्राहीम के तरीके पर चलो जो बिल्कुल एक ओर का हो गया था और बहुदेववादियों में से न था। 16 124 सबत तो केवल उन लोगों पर लागू हुआ था जिन्होंने उसके विषय में विभेद किया था। निश्चय ही तुम्हारा रब उनके बीच क़यामत के दिन उसका फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। 16 125 अपने रब के मार्ग की ओर तत्वदर्शिता और सदुपदेश के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे ढंग से वाद विवाद करो जो उत्तम हो। तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया, और वो उन्हें भी भली भांति जानता है जो मार्ग पर है। 16 126 और यदि तुम बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, किंतु यदि तुम सब्र करो तो निश्चय ही यह सब्र करने वालों के लिए ज्यादा अच्छा है। 16 127 सब्र से काम लो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही से संबद्ध है, और उन पर दुखी न हो और न उससे दिल तंग हो जो चाले वे चलते हैं। 16 128 निश्चय ही अल्लाह उनके साथ है जो डर रखते हैं और जो उत्तम कार है। 17 1 क्या ही महिमावान है वो जो रातों रात अपने बंदे मुहम्मद को प्रतिष्ठित मस्जिद काबा से दूरवर्ती मस्जिद अक्सा तक ले गया,
जिसके चतुर्दिक को हमने बरकत दी, ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। निस्संदेह वही सब कुछ सुनता, देखता है। 17:2 हमने मूसा को किताब दी थी और उसे इज़राइल की संतान के लिए मार्गदर्शन बनाया था कि हमारे सिवा किसी को कार्य साधक न ठहराना। 17:3 ऐ उनकी संतान, जिन्हें हमने नूह के साथ नौक में सवार किया था, निश्चय ही वो एक कृतज्ञ बंदा था। 17:4 और हमने किताब में इज़राइल की संतान को इस फैसले की खबर दे दी थी, तुम धरती में अवश्य 2 बार बड़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। 17:5 फिर जब उन दोनों में से पहले वादे का मौका आ गया तो हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने ऐसे बंदों को उठाया जो युद्ध में बड़े बलशाली थे, तो वे बस्तियों में घुसकर हर ओर फैल गए और यह वादा पूरा होना ही था। 17:6 फिर हमने तुम्हारी बारी उन पर लौटाई कि उन पर प्रभावी हो सको, और धनों और पुत्रों से तुम्हारी सहायता की और तुम्हें बहुसंख्यक लोगों का एक जत्था बनाया। 17:7 यदि तुमने भलाई की तो अपने ही लिए भलाई की, और यदि तुमने बुराई की तो अपने ही लिए की। फिर जब दूसरे वादे का मौका आ गया तो हमने तुम्हारे मुकाबले में ऐसे प्रबल को उठाया कि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद बैतुल मक़दिस में घुसे थे, और ताकि जिस चीज पर भी उनका जोर चले विनष्टि कर डालें। 17:8 हो सकता है तुम्हारा रब तुम पर दया करे, किंतु यदि तुम फिर उसी पूर्व नीति की ओर पलटे तो हम भी पलटेंगे, और हमने जहन्नम को इनकार करने वालों के लिए कारागार बना रखा है।